यूनिफॉर्म पोटेंशियल फ्लो। यूनिफॉर्म पोटेंशियल फ्लो क्या होता है? सबसे पहले यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? यूनिफॉर्म फ्लो मीन्स होता है कि जो फ्लो है उसकी जो फ्लो की जितने भी उसमें फ्लूइड पार्टिकल्स है उस सारे फ्लूइड पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगा सबका सेम होगा। मतलब उसमें जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स होगा उस जभी जो होता है सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। और पोटेंशियल फ्लो किसे कहते हैं? पोटेंशियल फ्लो होता है आपका आइडियल फ्लो होता है। और आइडियल फ्लो क्या होता है? आइडियल फ्लो हम उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का उसमें वह किसी प्रकार का विस्कोसिटी नहीं हो, मतलब वह इनविस्किड फ्लूइड हो। मतलब इनविस्किड फ्लूइड मतलब होता है कि फ्लूइड्स पार्टिकल के बीच में किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन ना हो। मतलब सबका जो फ्लूइड जितने भी फ्लूइड उसमें प्रेजेंट है फ्लो में सबकी वेलोसिटी सेम है, ओके। और जो होता है वह क्या हो? इनविस्किड हो। दूसरा जो होता है इनकम्प्रेसिबल है। मीन्स इनकम्प्रेसिबल मीन्स कह सकते हैं कि जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी जो होता है सभी जगह कांस्टेंट है। और जो होता है आपका अगर आपका विस्कोसिटी जीरो देन हम लगाएंगे शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस फॉर्मूला क्या है? म्यू, तो आपका टाउ इक्वल टू होता है म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होता है। देन यह विस्कोसिटी जीरो देन शियर स्ट्रेस आपका जीरो होगा, उसमें शियर स्ट्रेस भी जीरो होगा, सरफेस टेंशन भी जीरो होगा, ओके। क्योंकि किसी प्रकार का वो कंट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए यूनिफॉर्म पोटेंशियल फ्लो के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ओके। तो हम यूनिफॉर्म जो पोटेंशियल फ्लो है वो दो, एक तो अगर यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, दूसरा यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, ठीक है। अगर सपोज मानते हैं कि जो यूनिफॉर्म फ्लो है अगर जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, यह वाई हो गया और एक्स हो गया, ठीक है, ये सारा हमारा यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है, ओके। ये यू है, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। मुझे अब इसका फाइंड आउट करना है जो फ्लो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस में टोटली जो फ्लो है वो एक्स कोऑर्डिनेट के पैरेलल है। तो मीन्स इसके वाई एक्सिस के अलोंग जो है किसी प्रकार का फ्लो नहीं है। तो मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज जीरो होगा। इस कंपोनेंट में वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तब देखिए यू इजकल टू, अगर मुझे अब इसका स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम लाइन और पोटेंशियल लाइन फाइंड आउट करना है, उसको प्लॉट करना है, सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि स्ट्रीम फंक्शन क्या है एंड पोटेंशियल फंक्शन क्या है। तो देखिए कि आपका पोटेंशियल फंक्शन क्या है, एक स्केलर फंक्शन है स्पेस एंड टाइम का, और उसका जो होता है नेगेटिव, उसका नेगेटिव जो होता है डेरिवेटिव जो होता है मुझे क्या बताता है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन दैट डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लूइड जो होता है फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बताता है, ओके। क्या होता है कि इट इज एक स्केलर फंक्शन है स्पेस और टाइम का, और उसका जो होता है नेगेटिव डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी फ्लूइड इन दैट डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल फंक्शन। वहीं जो होता है स्ट्रीम फंक्शन जो होता है जो फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन उसके जो फ्लो के जो परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट होता है उसके डायरेक्शन के बारे में बताता है कौन? स्ट्रीम फंक्शन, ओके। तो हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे? आपको सबसे पहले हम स्ट्रीम फंक्शन का, ठीक है। u इक्वल टू होता है डेल साई बाई डेल वाई। अगर देखिए x के पैरेलल है तो x के पैरेलल है तो मीन्स उसकी मुझे अब यह जो है अब इसके वर्टिकल कंपोनेंट में क्या है, यह फ्लो के वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में जो बताता है उसे हम कहते हैं स्ट्रीम फंक्शन। तो यह y के रिस्पेक्ट हो जाएगा, ओके। और आपका नेगेटिव लगेगा और u इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स होता है, ठीक है। डेल फाई बाई डेल एक्स होता है, ठीक है। ये भी नेगेटिव होता है। अगर यह दोनों सेम है तो डेल साई बाई डेल वाई इक्वल टू होता है डेल फाई, ये भी नेगेटिव डेल फाई बाई डेल एक्स। तो देन नेगेटिव कैंसिल, देन वो तो फिर आपका आ जाएगा u इक्वल टू डेल साई बाई डेल वाई, और u इक्वल टू होता है डेल फाई बाई डेल एक्स हो गया, इतना, ओके। अब मुझे सबसे पहले क्या, आपको स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन थोड़ा डिफिनेशन लिख देना, उसके बाद आपको, ओके। तो मुझे क्या पोटेंशियल फंक्शन, इट इज स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। मतलब जो फ्लूइड्स की जो जिस डायरेक्शन फ्लूइड है उसी डायरेक्शन में जो फ्लूइड की वेलोसिटी बताता है, ओके।
अब मैं पढ़ना सिर्फ अब स्ट्रीम फंक्शन क्या है। और स्ट्रीम फंक्शन जो होता है इट इज स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम साइड इट पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की फ्लूइड की वेलोसिटी बताता है कौन, स्ट्रीम फंक्शन उसके। ओके, तो हम मुझे क्या करना है, तो मुझे देखिए, तो फ्लोज होता है आपका अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसमें हमारा स्ट्रीम लाइन एंड पोटेंशियल लाइन को प्लॉट करना है। तो ठीक है, आपका जो होता है u इक्वल टू कितना हुआ, डेल साई बाई डेल वाई हो गया। ओके, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो u अगर यह इधर करेंगे तो डेल वाई इक्वल टू होता है डेल साई, तो डेल साई इक्वल टू ई इंटू डेल वाई होता है। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा साई इक्वल टू यू इंटू वाई प्लस C1 हो जाएगा। ठीक है, C1 आप देखिए कि क्या होता है, एट y इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा साई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, जब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो मीन साई इक्वल टू 0 और u इंटू 0 प्लस C1, तो हमारा C1 की वैल्यू आ जाएगा जो कि इक्वल टू 0 होगा। देन हम इस फार्मूला जो भी 0 C की वैल्यू अब इस इक्वेशन में आप पुट कर दें, तब साई इक्वल टू यू इंटू वाई। ठीक है, यह मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, यह मुझे रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम फ्लो रेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट जिसका यूनिट होता है आपका मीटर क्यूब पर सेकंड, इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड आपका यूनिट होता है। ठीक है, और जो होता है यह आपका u है, यह आपका फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी है, और यह हमारा एरिया है। यह जो होता है u इंटू 1 होता है, मतलब यह केवल y नहीं है, इसके साथ 1 है। और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, जो उसकी जो थिकनेस है, फ्लूइड की थिकनेस है, जो होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर जो थिकनेस है वह मुझे रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपका यह एरिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मीन्स वेलोसिटी इनटू एरिया रिप्रेजेंट द वॉल्यूम फ्लो रेट रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसको अगर देखिए अब मुझे क्या करना है, साई के इस वैल्यू को इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द कोऑर्डिनेट पे y और x। देखिए तो यहाँ हमारा फार्मूला है, यह जो है हमारा इक्वेशन, यही न है, यही हमारा इक्वेशन है। तो देखिए साई यू, तो मतलब डिफरेंट y, मतलब एट y इक्वल टू 0 है, एट y इक्वल टू 0 तो मीन्स साई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0 तो साई इक्वल टू 0। अगर हमारा सपोज ये y इक्वल टू 1 हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, साई की वैल्यू अगर आप इस फार्मूला में अगर y की वैल्यू 1 कर देते, साई की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, साई 1 की वैल्यू u इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब इस डायरेक्शन में, और जो है आपका साई 2 के वैल्यू अगर y इक्वल टू 2 कर देते हैं तो साई 2 का वैल्यू u इंटू 2 हो जाएगा, उसमें 2 वैल्यू पुट करेंगे, जब इसमें 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2y होगा। और यहाँ आपका हो जाएगा अगर y इक्वल टू 3 करते हैं तो साई होगा, सबके साई होगा, ये साई होगा, साई, तो साई इक्वल टू आपका u इंटू 3 होगा, और यह आपका y इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो साई इक्वल टू 4 u इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, जब हमने स्ट्रीम फंक्शन जो भी स्ट्रीम लाइन है उसको इस पे रिप्रेजेंट कर दिया कोऑर्डिनेट पे, अब मुझे रिप्रेजेंट करना है पोटेंशियल, प्लॉटिंग पोटेंशियल लाइन को, प्लॉटिंग जो होता है पोटेंशियल लाइन, प्लॉटिंग पोटेंशियल लाइन। तो देखिए आपको बताया था u इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स, क्यों, क्योंकि जो था ये फ्लो की उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी के बारे में बताता है, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उस डायरेक्शन में एक्स है, तो एक्स में या फ्लो कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो उसको यहाँ पर डेल फाई बाई डेल एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो डेल एक्स का क्या है। तो इसका जो था अगर हम पोटेंशियल लाइन को प्लॉट करना चाहेंगे तो इसको हम सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करें, तो आपका u इंटू डेल एक्स से
जब इधर ले जाएंगे, और डेल ये आपका फाई हो गया, ठीक है। तो अगर डेल फाई इक्वल टू यू इंटू डेल एक्स हो गया, तो आपका ये फाई हो गया और यू इंटू एक्स प्लस सी वन हो गया। अगर एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा, एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो फाई इक्वल टू वन, जो यह क्या आपका पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो यह अगर यहाँ वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, तो y इंटू ज़ीरो प्लस सी वन, तो सी वन इक्वल टू आपका ज़ीरो होगा, ओके। सी वन इक्वल टू ज़ीरो होगा। देन अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं, कौन सा, यह वाले इक्वेशन पुट करते हैं सी वन की वैल्यू, तो आपका आता है फाई इक्वल टू यू इंटू एक्स होता है, ठीक है। यह आपका u इंटू एक्स हो गया। अब इसको, इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। तो आपका आया है, कितना आया, फाई इक्वल टू यू एक्स होता है, फाई इक्वल टू यू एक्स, और y ये आपका y हो गया और यह x हो गया, ठीक है। y और x हो गया। तो आपको हम बताएं कि ये दोनों मिल क्या देता है, u इंटू वाई जो था मुझे वॉल्यूम फ्लो रेट देता है, इसका भी सेम यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, और x इंटू वन जो था हमारा एरिया रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, यह डिफरेंट एक्स लेंथ पर, सपोज हमारा एक्स जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे तो हमारा फाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। और वहीं जो एक्स इक्वल टू है वन का वैल्यू है, तो हमारा अगर सपोज एक्स इक्वल टू वन है, तो ये हमारा इधर फाई का वैल्यू जो होता है, अगर इसमें एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो यू इंटू वन आ जाएगा। उसी तरह हमारा यह टू का है, ठीक है। अगर x इक्वल टू टू रखेंगे तो हमारा फाई का वैल्यू होगा u इंटू टू होगा। उसी तरह हम क्या करेंगे, अगर x इक्वल टू थ्री करेंगे तो हमारा फाई का वैल्यू होगा u इंटू थ्री होगा। और यहाँ अगर ये जितना, अगर x इक्वल टू फोर कर देता हूँ, x इक्वल टू फोर हो जाता है, तो हमारा फाई का वैल्यू जो होता है, फाई का वैल्यू u इंटू फोर हो जाएगा, ठीक है। u इंटू फोर होगा, ठीक है। जब यह हो गया तो मुझे पता है कि स्ट्रीम लाइन एंड पोटेंशियल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एट राइट एंगल। मीन्स देखिए, स्ट्रीम लाइन जो होता है एंड पोटेंशियल लाइन जो होता है इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है ईच अदर एट राइट एंगल पे, ओके। तो इसको कैसे, सपोज मैं आपको यह बता रहा हूँ, देखिए कि ये अगर, ओके, ये हमारा y हो गया और यह हमारा x हो गया, ओके। तो हमारा सबसे पहली बात है कि यह जो होता है हमारा क्या है, यह डिफरेंट साई पे वैल्यू है, ठीक है। तो और यह हमारा जो होता है साई इक्वल टू ज़ीरो है, और ये साई इक्वल टू वन है। यहाँ साई इक्वल टू कितना है, साई इक्वल टू साई वन है, साई टू है, साई थ्री है, और ये हमारा साई फोर है, ओके, साई फोर है। और जो होता है, अब देखिए यह जो होता है, अगर फ्लो जो होता है पार्ले टू एक्स एक्सिस, तो उस कंडीशन में तो हमारा पोटेंशियल लाइन क्या है, इस तरह है, वाई के पार्लेल है, तो हमारा पोटेंशियल लाइन ऐसे होगा, ठीक है। तो यह हमारा, यह कितना है, फाई इक्वल टू ज़ीरो, यह फाई वन है, फाई टू है, फाई थ्री है, और यह फाई फोर है, ठीक है। और दोनों जो होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, ओके, स्ट्रीम लाइन एंड पोटेंशियल लाइन, ओके। अब मुझे देखना है, क्या चीज़ देखना है मुझे, अब मुझे देखना है कि यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है, यूनिफॉर्म पोटेंशियल फ्लो पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तब, मीन्स कहने का मतलब है कि जो यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है, अगर पैरेलल टू, यह हमारा y हो गया और यह x हो गया, अगर ऐसे है पैरेलल टू y एक्सिस है,
ठीक है, यह हमारा यू है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा एक्सट्रीम फंक्शन एंड पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा, तो देखिए, तो u इक्वल टू होता है आपका, तो अगर y की डायरेक्शन में तो u इक्वल टू होता है डेल फाई बाई डेल वाई। लेकिन अगर y डायरेक्शन में है तो आपको बोला है कि एक्सट्रीम फंक्शन, अगर जो पोटेंशियल फंक्शन है उसी डायरेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी के जो डायरेक्शन बताता है। बट एक्सट्रीम फंक्शन जो होता है अगर y डायरेक्शन में है तो एक्सट्रीम फंक्शन जो होता है इसके जो कंपोनेंट होता है, जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो इस डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस वेलोसिटी कंपोनेंट का वो डायरेक्शन बताता है। तो u इक्वल टू होता है आपका, तो यह आपका कितना होता है, डेल साई बाई डेल वाई इंटू नेगेटिव होता है, नहीं यह आपका x होगा। ठीक है, तो अगर देखिए तो इतना हो गया, तो अब मुझे क्या अगर मुझे स्ट्रीम लाइन चल रहा है प्लॉट करना है, स्ट्रीम लाइन मुझे प्लॉट करना है। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन प्लॉट करना है, तो स्ट्रीम लाइन के लिए हमारा u इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल साई बाई डेल एक्स है। ठीक है, तो u के जब इधर लाएंगे तो यह आएगा आपका u इंटू डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई होगा। तो क्या, तो डेल फाई इक्वल टू होता है नेगेटिव ऑफ u इंटू डेल एक्स। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाई इक्वल इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ u इंटू एक्स प्लस c1 हो गया। अब मुझे पता है एट एक्स इक्वल टू 0 देन साई इक्वल टू 0 होगा, तो इसके 0 वैल्यू नेगेटिव ऑफ u इंटू 0 प्लस c1 देन c1 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। जब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारा आएगा फाई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ यू एक्स, मतलब यह मुझे नेगेटिव में शो करा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जब इससे हम जो कोऑर्डिनेट पर रिप्रेजेंट करें, कैसे देखिए, यह हमारा y हो गया और x हो गया। ठीक है, ये सेम आपका वॉल्यूम फ्लो रेट रिप्रेजेंट करता है। ओके, और x इंटू एन एरिया रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो होता है अगर यह x इक्वल टू, देखिए अगर x इक्वल टू 0 पर फाई की वैल्यू, ये जो ये हमारा जो होता है यह हमारा क्या होगा, एक्सट्रीम फंक्शन की वैल्यू है। ओके, एक्सट्रीम फंक्शन की वैल्यू, यह हमारा एक्सट्रीम फंक्शन की वैल्यू, एक्सट्रीम फंक्शन को ऐसे साई से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हमारा साई होगा। ठीक है, साई होगा, और यह भी हमारा साई होगा, यह भी हमारा साई होगा, यह भी हमारा साई होगा। ठीक है, ये सब हमारा साई होगा, यह भी हमारा साई ही होगा। ठीक है, साई नेगेटिव भी हो, तो देखिए u इंटू आई, साई इक्वल टू 0 होगा एट y इक्वल टू 0 पे। अगर हम y की वैल्यू 1 कर दे तो साई की, देखिए अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव है तो यह अपोजिट डायरेक्शन में, साई की वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा साई 1 की वैल्यू हो जाएगा आपका u इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हम साइन पहले रिप्रेजेंट कर दिए हैं। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा इसका भी नेगेटिव, अगर y इक्वल टू 2 पे तो साई 2 का वैल्यू जो था आपका हो जाएगा u इंटू 2 हो जाएगा। उसी तरह हमारा अगर y इक्वल टू 3 होता है तो साई के वैल्यू होगा आपका, साई 3 का वैल्यू आपका होगा u इंटू 3 होगा। और यहाँ पर साई अगर y4 की वैल्यू होता है तो आपका साई इक्वल टू हो जाएगा u4 हो जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्सट्रीम फंक्शन हो गया, अब मुझे पोटेंशियल लाइन शो करना है। तो अब मुझे प्लॉटिंग पोटेंशियल लाइन, अब पोटेंशियल लाइन मुझे प्लॉट करना था, तो मुझे पोटेंशियल जानते हैं कि u इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स होता है। ठीक है, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो हो गया। और जब इसे हम लाएंगे तो ये देखिए u इंटू डेल साई y इक्वल टू डेल फाई, तो डेल फाई इक्वल टू u इंटू डेल साई 1, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या होगा, साई फाई इक्वल टू u इंटू वाई प्लस c1 होगा। ओके, तो y इक्वल टू इतना, अब मुझे पता एट y इक्वल टू 0 पे साई फाई की वैल्यू आपका 0 होगा,
तो फाई 0 u इंटू 0 प्लस C1, तो मीन्स C1 की वैल्यू 0 आ गई। जब इसमें पुट करेंगे हमारा आएगा फाई इक्वल टू होता है UY होगा, और ये C1 की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 0, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। अब इसको जो होता है XY कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। जब इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए यह हमारा Y हो गया और ये X हो गया। पोटेंशियल लाइन मतलब डिफरेंट Y पे, ये डिफरेंट Y इक्वल टू 0 पे हमारा क्या हो गया, देखिए Y इक्वल टू 0 पे हमारा फाई की वैल्यू 0 हो गई, और y इक्वल टू 1 पे फाई की वैल्यू हमारा कितना हो गया। अब इस y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन में, तो हमारा फाई की वैल्यू आएगा u इंटू 1 आएगा। जब हम y इक्वल टू 2 करेंगे तो हमारा फाई की वैल्यू 2 u इंटू 2 होगा। ओके, जब, और इसकी डायरेक्शन इस तरह होगा क्योंकि पॉजिटिव है, और आपका जो होता है, और y इक्वल टू 3 पे फाई की वैल्यू जो होता है u3 होगा, और u इक्वल टू 4 पे फाई की वैल्यू या फाई 1 हो गया, फाई 2 हो गया, फाई 3 हो गया, फाई 4 इक्वल टू u इंटू 4 हो गया। और मुझे पता है कि स्ट्रीम लाइन एंड पोटेंशियल लाइन दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो मुझे उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए, तो यह आपका y कोऑर्डिनेट है, आपका x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहले मैं क्या, यह पोटेंशियल लाइन बना रहा हूँ। पोटेंशियल लाइन क्या हो गया, आपका फाई इक्वल टू 0 है, और यह आपका फाई 1 है, और यह आपका इस डायरेक्शन है, यह आपका फाई 2 है, और यह आपका फाई 3 है, और यह आपका फाई 4 है, ठीक है, फाई 4 है। और जो होता है आपका स्ट्रीम फंक्शन कैसा होता है, आपका स्ट्रीम फंक्शन देखिए कैसा, वह डाउनवर्ड की तरह नीचे की तरफ y एक्सिस, तो आपका इस तरह आपका स्ट्रीम फंक्शन होगा। ओके, तो यह आपका साई इक्वल टू 0 है, यह साई 1 है, यह साई 2 है, और साई 3 है, और साई 4 है, बट इसकी डायरेक्शन जो होता है डाउनवर्ड होगा। ओके, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। ओके, थैंक्स।